हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो है क्रॉस एग्जामिनेशन इन 138 केस, सेक्शन 138 अंडर एनआई एक्ट केस, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी, वो भी कंप्लेनेंट का। तो वैसे तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए आर्ट एंड इज ए वेरी टेक्निकल इशू, और अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन 138 का हो और कंप्लेनेंट का हो तो टेक्निकलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। चेक बाउंस केस में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस का जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो किसी कंप्लेनेंट का, तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन्हीं बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्या और उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, सो दैट कि आपको वो आंसर मिले जो आंसर आप लेना चाहते हो कंप्लेनेंट से। ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट जो होना चाहिए ना क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो होना चाहिए कि भाई क्या हम एक दूसरे की जान पहचान है हमारी है भी या नहीं है। तो मतलब जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है कंप्लेनेंट और एक्यूज की जान पहचान। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, हम कब मिले, और ये जो हमारा जो रिलेशनशिप है ये पारिवारिक है, कमर्शियल है, या बिजनेस पर्पज से है, फॉर्मल है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये बेस तैयार करेंगे कि एक्चुअल में जो कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेंट में बोला है क्या वो उसके ऊपर स्टैंड करता है या नहीं करता है। तो वो जान पहचान दिखाना और जान पहचान होना और एक्चुअल जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से पूछना बहुत ज़रूरी है जान पहचान के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, सो दैट कि वो रिलेशनशिप को हम बता सकें कि वो रिलेशनशिप एक्चुअल में है भी या नहीं है, और अगर है तो क्या वो पर्सनल है, कमर्शियल है, बिजनेस पर्पज से या फॉर्मल है। दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या प्रेजेंट चेक के अलावा या प्रेजेंट चेक के अमाउंट के अलावा दोनों पार्टीज़ में, मतलब कंप्लेनेंट में और एक्यूज्ड में, कोई और ट्रांजैक्शन है क्या, कोई और चेक लिया और दिया गया है इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट अमाउंट है उसके अलावा। क्या किसी भी तरह का लेन देन, बिजनेस हो या पर्सनली हो, बिजनेस में हो या पर्सनली हो, कमर्शियली हो, कैसा भी हो, क्या किसी भी तरीके का लेन देन इन दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ है। और यदि इसका आंसर कंप्लेनेंट नो देता है तो दोस्तों यकीन मानना आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो, और वो है आपके फ्यूचर में आने वाले चेक बाउंसेस के या रिकवरी के केसेस से। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अगर नो आता है तो ये आपको फ्यूचर में बचाते हैं आपके चेक बाउंस के केसेस से, उसी पार्टी के साथ में, उसी कंप्लेनेंट के साथ में, या फिर रिकवरी के केसेस में उसी कंप्लेनेंट और उसी पार्टी के साथ में। क्योंकि आप अगर इस तरह के केसेस आपके ऊपर आते हैं फ्यूचर में, तो आप कोर्ट को ये बता सकते हो कि इस कंप्लेनेंट ने इस वाले केस में ये बोला था कि इस प्रेजेंट अमाउंट के अलावा या इस प्रेजेंट चेक के अलावा दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं कंप्लेनेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन में। ओके दोस्तों, थर्ड एस्पेक्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन को लेके कि जब ये चेक का लेन देन हुआ, प्रेजेंट चेक की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब इस चेक का लेन देन हुआ पार्टीज़ के बीच में, तो क्या उस समय कोई वहाँ पे मौजूद था, और यदि वो मौजूद था, अगर इसका आंसर येस आता है, यदि वहाँ पे वो मौजूद था, तो क्या उसको, उस इंसान को कंप्लेनेंट ने अपनी विटनेस लिस्ट में गवाह बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर उसने उसको गवाह नहीं बनाया है तो यकीन मानना दोस्तों आप आधा केस ऑलरेडी जीत चुके हो। और अगर ये बोलता है कि हाँ वहाँ पे कोई मौजूद था, और अगर वहाँ वो कहता है कि कोई मौजूद नहीं था, तो भी एक ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे पास में आ जाती है हाँ ये बोलने के लिए कि इस तरह की कोई लेन देन, ये चेक का लेन देन जब किसी के सामने नहीं हुआ है तो ये जो चेक का लेन देन है ये एकदम गलत है। इस तरह का लोन या जिस भी एवज में इस चेक को लेके वो प्रेजेंट किया गया अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट, वो बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दूसरा, इसी समय पे हम ये पूछ सकते हैं कि भाई चेक आपको किस टाइम पे दिया गया, किस डेट पे दिया गया, किसके सामने दिया गया जो मैंने अभी आपको बताया, और चेक कहाँ पे दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूछने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें 138 के चेक बाउंस केस से अपने क्लाइंट को बचाना है।
दोस्तों चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोर्स ऑफ इनकम जानना, कंप्लेनेंट की सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आजकल नॉर्मली बोल दिया जाता है कि भाई मैंने ना अपने इस एक्यूज पर्सन को फ्रेंडली लोन दिया था, और फ्रेंडली लोन में दिखा दिया जाता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये पूछना भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये पैसे जो आपने दिए हैं एक्यूज पर्सन को, ये आपने उसको इकट्ठे दिया था या ये आपने ये पैसा उसको तोड़ तोड़ के दिया था, किश्तों में दिया था, कैसे आपने इंस्टॉलमेंट में दिया था और कब कब दिया था। और ये पूछना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पैसा आपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था या ये पैसा आपने उनको कैश दिया था। अगर आंसर आता है कैश दिया था या अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था, तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो इस पे ये बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप इस पैसे पे जो आपने पैसा दिखाया है कि आपने ये पैसा दिया है कैश या अकाउंट ट्रांसफ़र में, तो क्या आप इस पैसे पे इनकम टैक्स फाइल करते हो या नहीं करते हो। और यदि आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो क्या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो हैं उस साल की, वो आपने कोर्ट में प्रेजेंट की है या नहीं की है। इन केस अगर उसने इनकम टैक्स की रिटर्न्स कोर्ट में प्रेजेंट नहीं की है, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन को यहीं पे रोक सकते हो और कोर्ट को आप ये बोल सकते हो कि पहले इनकम टैक्स के रिटर्न्स को यहाँ मंगाया जाए और उसको देखा जाए, उसके बाद आप आगे का क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसी में दूसरी चीज ये आ जाती है, अगर ये कहता है कि नहीं ये पैसा मैंने किसी और से लेके एक्यूज पर्सन को दिया था, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपने ये पैसा किसी और से लेके दिया था, तो आप प्लीज हमें ये बताइए कि ये पैसा आपने कब लिया उनसे, कैसे लिया, कैश में था या ट्रांसफर था, अकाउंट ट्रांसफर था, और क्या आपने उस इंसान को जिससे आपने ये पैसा लिया है उसको अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस में विटनेस बनाया है या नहीं बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम से ये जरूर पता लगना शुरू हो जाता है कि अगर वो 10, 12, 15, 20, 25 लाख की बात कर रहा है और अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है, तो हम बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जो उसने कंप्लेंट डाली है, जो उसने 138 का जो केस डाला है, वो एकदम गलत है। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट है जो फिफ्थ पॉइंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हमारे चेक की पोजीशंस को, हमारे चेक के ऊपर जो क्लैरिटी है उसको बहुत क्लियर करता है। तो ये चेक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चन किस तरह के होंगे कि हम कंप्लेनेंट से ये पूछ सकते हैं कि जो ये चेक मैंने आपको दिया था, ये क्या मैंने पहले से ही भर के रखा हुआ था, वो चेक मैंने आपको दिया था, या मैंने आपके सामने ये चेक भरा था, या सिर्फ मैंने आपको सिग्नेचर करके ये चेक दिया था। इस तरह के क्वेश्चन हम कंप्लेनेंट से कर सकते हैं। और यदि कंप्लेनेंट हमें ये बोलता है कि नहीं आपने ये पूरा चेक भर के मुझे दिया था, तो मैं आप और हमें ये लगता है, जो हमें अपने चेक हमें वहाँ देखने को मिलता है कोर्ट में, और हमें ये लगता है कि नहीं ये चेक मैंने नहीं भरा हुआ है, तो हम उसी टाइम पे ये उसको बोल सकते हैं कि नहीं ये चेक मैंने नहीं भरा है, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिन चीज़ों के ऊपर केस जीते गए हैं, 138 के चेक बाउंसिंग वाले केसेस जीते गए हैं, क्या सेम इंक यूज हुई है जो सिग्नेचर में, जिस पेन से मैंने सिग्नेचर किया है, क्या वो इंक सेम है, जो फिल हुआ है चेक क्या वो इंक सेम है, डेट क्या सेम इंक से भरी गई है, सेम पेन से भरी गई है, क्या फ्लो सबका एक जैसा है, क्या हैंडराइटिंग एक जैसी है सबकी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चेक की पोजीशंस को क्लियर करते हैं, और ये स्टैंड करते हैं कि चेक की जो हैंडराइटिंग जो है, उसमें जो चेक फिल किया गया है वो ऑथेंटिक तरीके से एक्यूज ने फिल किया है या किसी और ने फिल किया है। और यकीन मानना दोस्तों, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारे एडवोकेट्स ने, बहुत सारे मुवक्किलों ने केस जीते हैं। तो हमारा अगला जो एस्पेक्ट है वो है सिक्योरिटी चेक्स को लेके। और सिक्योरिटी चेक्स यूज़ बेसिकली कहाँ होते हैं, जहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और एक रूल है, बड़ा फुल प्रूफ रूल है कि सिक्योरिटी चेक्स को कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जो बिजनेस पर्पज से दिए गए हों, उनको 138 केस में एक्सेप्ट नहीं करा सकता है। इन केस अगर इस तरह के चेक्स को एक्सेप्ट कराया गया है और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रॉस करते वक्त इसको प्रूव अगर किया जा सकता है, तो वो केस वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, वो केस एकदम झूठा साबित होगा। और
इससे रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की, तो आप ये भी पूछ सकते हो इन केस अगर इस तरह के चेक्स बाउंसिंग के केसेस जब आते हैं, तो हम एक्यूज पर्सन से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपकी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुई, आपकी कोई बिजनेस डीलिंग हुई है, तो उन बिजनेस डीलिंग से रिलेटेड आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, अगर आप किसी चीज़ का आपके बीच में लेन देन हुआ है, व्यापारिक लेन देन हुआ है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है आपका बिजनेस का, तो वो क्या आपने अपनी कंप्लेंट के साथ में 138 की कंप्लेंट के साथ में आपने जमा कराया या नहीं कराया। इन केस अगर उन्होंने वो जमा नहीं कराया है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि क्या वो इसको अब जमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, और अगर उनका आंसर हाँ होता है तो आप क्रॉस को वहीं पर रोक के और उसको आगे के लिए डेफर करा सकते हैं। और अगर वो कहते हैं नहीं करा सकते हैं, तो आप जानते हो नेचुरली वो केस उनका गलत साबित हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला आपको पहली स्टार्टिंग में बोला था कि एक्चुअली में एक टेक्निकल इशू है क्रॉस एग्जामिनेशन, और हर एडवोकेट अपने तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, और बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक 138 चेक बाउंसिंग के केसेस में आनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब आप कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। दूसरा, मैं एक चीज़ पे बड़ा जोर देता हूँ कि इन केस अगर कंप्लेनेंट कोई भी ऐसी चीज़ बोलता है जो उसने अपनी कंप्लेंट में नहीं कही है, तो आप प्लीज़ उसको कन्फ्रंट ज़रूर कीजिए। आप ज़रूर ये लिखवाइए उस टाइम पे कि आपने अपनी कंप्लेंट में नहीं कहा है, ये एकदम झूठ है। तो वो कन्फ्रंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि जहां आपको सजेशन देने हैं, तो आप मैक्सिमम सजेशन अपने दे सकते हैं, मगर सजेशन हमेशा सोच समझ के देने चाहिए, जो सजेशन वही हो जो हमारे फेवर में हो। तो आप सजेशन ज़रूर दीजिए जब भी आप क्रॉस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी क्रॉस हो, नॉट ओनली 138 चेक बाउंसिंग वाले केसेस में, मगर चेक बाउंसिंग वाले केसेस में कन्फ्रंट और सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। होपफुली दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए यार। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में दोबारा आपसे। टिल देन, बाय बाय।